एंटरटेनमेंट की दुनिया में वो कौन सा ऐसा नाम है, हॉलीवुड की दुनिया में वो कौन सा ऐसा नाम है कि जिस नाम को जब मैं आप लोगों के सामने लूँगा तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उस नाम से बखूबी वाकिफ़ होंगे। आज ऐसी दो बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिन दो बातों को उस कामयाब शख्स की उन दो बातों पर अगर आप अमल करेंगे, उम्मीद है आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है, आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, मैं आपका अपना गुल और आप देख रहे हैं गुल साहब। रहा जाता नहीं, दिल चाहता है कि आप लोगों से बातें करता रहूं। यूट्यूब के ज़रिए से व्यूअर्स के साथ एक रिश्ता कायम रहे, लिहाजा मोबाइल और माइक पकड़ के लॉन में आके शुरू हो जाता हूं। लेकिन ये चाहता हूं कि आप लोगों की ज़िंदगियों के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से कोई वैल्यू ऐड कर सकूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आर्नल्ड की। आर्नल्ड टर्मिनेटर के नाम से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। आर्नल्ड वो बंदा है जो ऑस्ट्रिया के अंदर पैदा होता है और उसका बाप एक फार्मर होता है, एक एग्रीकल्चरिस्ट होता है। तो जब आर्नल्ड थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो कहता है कि यार ये जो मेरा इलाका है ये पसमानदा है। कहने को तो हम खुद पाकिस्तान कौन सा को बड़ा तरक्की याफ्ता है, लेकिन उस टाइम पे भी ऑस्ट्रिया यूरोप में उस तरह डेवलप्ड मुल्क नहीं था जिस तरह कि उस टाइम पे अमेरिका था। असल में आर्नल्ड देख चुका था किसी मैगज़ीन के अंदर, किसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक वीडियो जिसमें अमेरिका की 6 लेन्स रोड दिखाई गई कि 6 रोड्स जाने के लिए हैं और 6 आने के लिए हैं और आसमानों को छूती हुई इमारतें हैं। तो आर्नल्ड अपने अंदर एक इमेज बिठा बैठा था कि मुझे नहीं रहना इन खेतों के अंदर, मुझे अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए अमेरिका जाना ही होगा। लिहाजा आर्नल्ड ने कुछ इस तरह करने की कोशिश की कि वो अमेरिका चला जाए। लिहाजा वो अमेरिका चला जाता है। एक दिन वो किसी राह से गुज़र रहा होता है तो उसको एक मैगज़ीन नज़र आता है और मैगज़ीन पे ऐसे करके एक बॉडी बिल्डर खड़ा होता है और उसके साथ लिखा होता है मिस्टर यूनिवर्स और उसका नाम होता है रेज पार्क। उसको देख के आर्नल्ड कहता है कि यार मैं तो ये बन सकता हूँ, मुझे भी यही बनना है, मेरे नाम के साथ भी मिस्टर यूनिवर्स लिखा हो, मैगज़ीन्स के अंदर मेरा भी नाम लिखा है और मैं भी एक दिन मशहूर हो जाऊँ, मैं ही ये बनना चाहता हूँ। इसको कहा जाता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट होता है वो खाका जिसको इंसान लेके, जिसको विजन बना के इंसान आगे चलता है और उसके बाद उस चीज़ का वो मकसद हासिल कर लेता है। आर्नल्ड जिम्स ज्वाइन करता है और खूब मेहनत करता है, इतने वो बॉडी बिल्डिंग करता है, इतने रेप्स लगाता है और इतने वो वज़न उठाता है और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। लोग उसको देख के कहते हैं यार तुम इतनी मेहनत करते हो, अगर हम 5 घंटे काम करते हैं तो तुम 10 घंटे काम करते हो और जब तुम्हें देखते हैं तुम मुस्कुरा रहे होती हो। यार ये तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एस्टोनिशिंग। क्यों? वो कहता था कि मैं असल में जो भी रेव करता हूँ और मैं जो भी अपना वो वज़न उठाता हूँ वो मुझे मेरी मंजिल के करीब लेके जा रहा है, क्योंकि उसके ज़हन में एक विजन था, उसके ज़हन में एक मंजिल थी। और यही पहला पॉइंट है जो दोस्तों काबिल गौर है, विजन। विजन जब जिस इंसान के अंदर हो जाता है ना, तो द पर्सन विद अ विजन, विद अ वेरी स्ट्रेट विजन, डोंट ड्रिफ्ट अराउंड। ड्रिफ्ट अराउंड मतलब होता है कभी इधर ठेडे खाना, कभी उधर ठेडे खाना, यार बाहर टुर जाने हैं, यार एक कम कर लेने हैं। लेकिन जिन लोगों के विजन्स बड़े स्ट्रांग होते हैं वो उसी को लेकर चल रहे होते हैं, दूसरों को नहीं पता होता। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि नए शेयर्स की बातों में ना आए, वो तो कहते रहेंगे विजन तो आपके पास है। इतनी मेहनत करता है कि लंदन के अंदर 20 साल की उम्र में जब बॉडी बिल्डिंग का चैम्पियनशिप का मुकाबला होता है तो आर्नल्ड मिस्टर यूनिवर्स और सबसे छोटी उम्र में द यंगेस्ट मिस्टर यूनिवर्स करार पाता है। पहली मंजिल वो अपने इस विजन से वो हासिल कर लेता है। दूसरा उसका विजन ये होता है कि मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर आना है और फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए उसकी बॉडी तो बड़ी स्ट्रांग होती है, उसको ये तो मसला होता कोई नहीं है। लिहाजा वो पहली फ़िल्म जो है अपनी उसको वो बनाता है, उसको कास्ट करता है। लेकिन उसकी जो पहली फ़िल्म होती है वो नाकाम होती है और वो सीधा डस्टबिन में जाती है। मतलब कहने का ये कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले ही दफ़ा में कामयाबी और कामरानी मिल जाए, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने विजन को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। लिहाजा दूसरी फिल्म आती है, क्या बात है, उसके अंदर उसको ऐसी कामयाबी मिलती है कि डायरेक्टर फिल्म का ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि अगर हमारे पास इस जैसा बॉडी ना होती, आर्नल्ड जैसी बॉडी ना होती, तो हमें एक आर्नल्ड बनाना पड़ता। यानी कि इतना उसका रोल फिट इन आता है
उस फिल्म के अंदर कि डायरेक्टर ये कहने पे मजबूर हो जाता है। दूसरी फिल्म जिसके नाम से आप वाकिफ़ हैं वो है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर के अंदर वो इस तरह बोलता है, इस लिहाज से बोलता है कि उसका डायरेक्टर भी ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि अगर हमारे पास आर्नल्ड वाला एक्सेंट ना होता तो हमें ये एक्सेंट कहीं से ख़रीदना पड़ता, ये एक्सेंट कहीं से बनाना पड़ता, लेकिन हमें ये मिल गया। तो ऐसी शोहरत हासिल करता है आर्नल्ड, और उसके पीछे उसने एक्सेंट्स की और इंग्लिश क्लासेस की बड़ी प्रैक्टिस की होती है, क्योंकि वो वहाँ का मुकामी नहीं होता। और तीसरी और आखिरी बात कि आर्नल्ड कहता है कि मैंने कैलिफोर्निया स्टेट का गवर्नर बनना है, और उसको इस गवर्नरशिप उसको पता होता है, उसका विजन बड़ा क्लियर होता है। ही नोज़ कि उसने किस तरीके से, किन वेज़ को अडॉप्ट करके कैलिफोर्निया स्टेट को एक अच्छी खुशहाल स्टेट बनाना है पहले से भी ज़्यादा, और वो अपने तीनों मकासद में कामयाब हो जाता है। और कामयाब होने के बाद वो यही लेसन देता है कि पहली बात अपना विजन बड़ा स्ट्रॉन्ग रखें, आपको पता हो आप किस सिमत में जा रहे हैं, बेराह रवि का शिकार ना हो। और दूसरी बात वो ये कहता है क्रिटिसिज्म करने वालों को, तुम ये कामयाब नहीं हो सकते, और इस तरह की बातें करने वाले नेयरसेयर्स की बातों पे कान मत धरो, ये तुम्हें पीछे कर देंगी। और अगर इकबाल साहब की ज़ुबान में बात करूं तो इकबाल साहब कहते हैं कि ये जो बातें मुखालिफ है ये तो चलती हैं शहीन को ऊंचा उड़ाने के लिए, तो हम नेयरसेयर्स कहते हैं बातें मुखालिफ को। तो बातें मुखालिफ नेयरसेयर से मुकाबला करेंगे तो शहीन यानी आपकी परवाज़ बुलंद हो जाएगी। इन दो बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, इंशाल्लाह आप इस तरह कॉन्फिडेंट होकर ज़माने में चलेंगे कि आपको किसी की परवाह नहीं होगी। मुझे रखेंगे दुआओं में याद और मेरे लिए करेंगे दुआएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।